नमस्कार साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है भी हम रोज 30 क्वेश्चन का जो है छत्तीसगढ़ पुलिस और आने वाले एडीओ भर्ती छत्तीसगढ़ पुलिस का जो वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म आप सभी को पता है डल चुका है। इसका एग्जाम डेट अभी तक आया नहीं है, 1 साल हो गया लगभग फॉर्म डले हुए। पिछले साल जनवरी माह में आप सभी को पता है 2023 जनवरी में इसका फॉर्म डला था, किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस का। लेकिन अभी तक इसके एग्जाम के बारे में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है जल्दी से इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आपको बस अपने तैयारी को लगातार कंटिन्यू, जिस हिसाब से अभी तक जो लगातार बना हुआ है उसको आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए हम आपके साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जो लगातार छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। चलिए ठीक है, तो उसका आज 3rd पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एमसीक्यू करने का फायदा ये है कि आपको जब पेपर हॉल में जाओगे तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन जब हमें दिखता है तो उसमें से किस प्रकार से ऑप्शन को कैसे चूज करना है, जब हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए जब पेपर हॉल में हम जाते हैं तो हमें चारों ऑप्शन क्या लगता है? सही लगने लगता है, क्योंकि हम उस समय एक तो टाइम की कमी रहता है और दूसरा किसी भी प्रकार के अगर डाउट हो तो फिर उस डाउट में फंसे रहते हैं। तो इस कारण हमें जो है एमसीक्यू लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके माध्यम से आप अपना एमसीक्यू के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ का अपना जो है जीके उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया था? मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो जो प्रांत शामिल था उसको ब्रिटिश प्रांत में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1861 में। याद रखना है कब शामिल किया गया था? सन 1861 में मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था उसको शामिल किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी। देखिए जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तीनों के हिस्से को मिलाकर एक मध्य प्रांत का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? मध्य प्रांत का। और जब मध्य प्रांत का गठन किया, कब किया? 1861 में। उस समय राजधानी के तौर में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर को। और नागपुर से क्या किया जाता था? जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का तीनों को भागों को मिलाकर जो मध्य प्रांत का गठन किया गया था, इसका क्या किया जाता था? वहां से नेतृत्व किया जाता था, वहां से मतलब डिसीजन लिया जाता था यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है उस समय जो नागपुर है इसको राजधानी के रूप में निर्माण किया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे है। रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो रायपुर को कमिश्नरी कब बनाया गया था? ये बनाया गया था सन 1862 में। देखिए मध्य प्रांत का हिस्सा कब बना? 1861 में। और रायपुर को कमिश्नरी अर्थात उसी समय संभाग कब बनाया गया था? तो याद रखना है 1862 में। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है 1862। ठीक है, चलिए निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग के रूप में शामिल किया गया था? अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से को मध्य प्रांत के रूप में तो शामिल कब किया गया था? 1861 में। लेकिन संभाग कब बनाया गया था? तो याद रखना है संभाग बनाया गया था 1862 में। और जब छत्तीसगढ़ एक संभाग बना था तो याद रखना है उस समय रायपुर को राजधानी बनाया था। मतलब ठीक है, तो याद रखना है उस समय रायपुर को राजधानी नहीं एक जिला बनाया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। तो याद रखना है 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया था? तो 1862 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना था? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा का मतलब है खुद से छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसे क्रिएट हो गया था? तो देखिए सन 1905 में क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। और जब विभाजन हुआ तो कुछ प्रांत जो है वो कहाँ चला गया था? झारखंड। और छत्तीसगढ़ का कुछ प्रांत जो है वो चला गया था आपके संबलपुर और
पश्चिम बंगाल के प्रांत में, ठीक है। तो उस हिसाब से जब गठन हुआ तो याद रखना है, कब याद रखना है भाई, 1905 में क्या किया था, बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया गया था कि इस जो है छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से को संबलपुर में और संबलपुर के कुछ हिस्से को छत्तीसगढ़ की तरफ क्या किया था, ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना है किस कारण हुआ था, पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ था, इस कारण उसी समय छत्तीसगढ़ का नक्शा भी स्वतः बन गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी, अर्थात छत्तीसगढ़ बनाने की एक संकल्पना या किसने अपने मन में विचार किया कि एक राज्य होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ नाम से, या छत्तीसगढ़ एक अलग सा इस हिस्सा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसा सोचने वाला जो प्रथम व्यक्ति थी कि कौन था, तो ये व्यक्ति था पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, छत्तीसगढ़ का गांधी। और छत्तीसगढ़ गांधी कहने का रीजन ये है कि 1925 में इन्होंने क्या किया था, अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाया था। क्या किया था, अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाया था। तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति किसके द्वारा की गई थी। देखिए, अगर ऑफिशियली तरीका से कहा जाए, मतलब कोई संगठन के द्वारा या कानून के द्वारा ऑफिशियली 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी, तो यह किया गया था रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा। देखिए, जब कांग्रेस का क्या हुआ था, आयोजन होता है, बैठकें होती है, उसमें जो है रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा 1924 में सर्वप्रथम प्रस्तुति किया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए। और अगर व्यक्ति की बात किया जाए तो किसने किया था, सुंदरलाल शर्मा ने, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था। तो आजादी के समय देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत का हिस्सा कब बना था, 1862 में। कब बना था भाई, 1862 में मध्य प्रांत का हिस्सा था। और आजादी कब मिला हमें, 1947 में। 1947 में। तो 1862 से लेकर 1947 के मध्य जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा हुआ करता था, मध्य प्रांत एवं बरार का, ठीक है। याद रखेंगे, मध्य प्रांत एवं बरार का, सेंट्रल प्रोविजन का, ठीक है, सीपी, सेंट्रल प्रोविजन इंग्लिश में कहा जाए तो सेंट्रल प्रोविजन का हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखेंगे मध्य प्रांत एवं बरार इज राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ करके, जैसे कि अपने मांग को किसी भी चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे अभी शिक्षक भर्ती के लिए जो डीएलएड बीएलएड जो बच्चे हैं वो रायपुर में जाकर हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा जल्दी से जल्दी टीचर भर्ती की वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है, अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। तो उसी प्रकार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया था, तो ये किया था, याद रखना है, कौन सा, छत्तीसगढ़ पंचायत, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ मोर्चा या फिर छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। तो 1956 में उन्होंने जो संगठन बनाया था उसका नाम क्या रखा था भाई, छत्तीसगढ़ महासभा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ महासभा याद रखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है। और डॉक्टर खूबचंद बघेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो एक साथ इतनी चीजें को याद रखना है, कौन से पुरस्कार दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और किसे दिया था, सर्वप्रथम गोवर्धन को, कौन सा है, श्रीकांत गोवर्धन को कृषि के क्षेत्र में, श्रीकांत गोवर्धन को कृषि के क्षेत्र में सर्वप्रथम डॉक्टर खूबचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पिछले सीरीज में, सॉरी पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो इतना चीज याद रखेंगे भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन अभी जस्ट बताए हैं, कब किया गया था, 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। क्यों किया गया था, छत्तीसगढ़ स्थापना को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालिक राज्यसभा के सदस्य 1967 में पृथक
पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा, छत्तीसगढ़ जन सेवा मोर्चा, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा सर्वप्रथम जो किया गया था वो किया गया था छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में। और दूसरी बार कब किया गया था तो याद रखना है कौन सा किया गया था, छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा। इसका स्थापना किया था 1967 में। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था? 1967 में। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा दो संगठन का स्थापना किया गया था। एक किया गया था छत्तीसगढ़ महासभा 1956 और दूसरी याद रखना है छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा 1967। तो इस प्रकार आपको कूट में दिया जा सकता है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा स्थापित दो संगठन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोनों संगठन को याद रखना है क्योंकि व्यापम का पैटर्न चेंज हो गया है और आपका आपका जो एग्जाम है, आपका जो सीजी पुलिस और एडीओ का एग्जाम मान के चलिए कि ये दोनों का एडीओ का एग्जाम तो व्यापम ही लेगा, लेकिन सीजी पुलिस का भी व्यापम लेगा, इसका पूरी चांसेस है क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के द्वारा ठीक से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। क्योंकि देखिए पिछले बार एसआई का एग्जाम व्यापम के द्वारा लिया गया था, तो हो सकता है इस बार पुलिस भर्ती का एग्जाम भी व्यापम के द्वारा ही लिया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई थी। अब ये कौन सी संगठन आ गई भाई? ब्रदरहुड। पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को देखने पर, है ना? क्वेश्चन को देखने पर लग रहा है कि ये संगठन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये संगठन हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसका हिंदी नाम होता है भाई भातृत्व संघ, जो किसने बनाया था? 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। तो ब्रदरहुड जो है वो अंग्रेजी नाम है, भातृत्व संघ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए तो क्या हो जाता है? ब्रदरहुड हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल को। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार के देखिए जो आसानी से क्वेश्चन बनने वाला रहता है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक या गलती कंफ्यूजन। अब जैसे आपको पता ही नहीं होता कि ब्रदरहुड अंग्रेजी वाला ट्रांसलेट नाम है तो क्या होता है? एक नंबर आपका लॉस हो जाता ना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लॉस होने से आपको बचना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया था किसके द्वारा? खूबचंद बघेल, बिम्बाजी भोसले, शंकर गुहा नियोगी या फिर चंदूलाल चंद्राकर। तो याद रखना है ये जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ की स्थापना से संबंधित संगठन है, तो इसको भी याद रखेंगे, शंकर गुहा नियोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठित किया गया था। अब आपको सन बता देना है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो याद रखना है 1976 में। कब हुआ था? 1976 में इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था? चलिए ये क्वेश्चन भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी याद रखना है, राज्य गठन से संबंधित एक संगठन है। तो इसका स्थापना याद रखेंगे भाई शंकर गुहा नियोगी। दो याद रखना है, एक कौन सा अभी जस्ट पढ़े हैं पिछले वाला, और ये याद रखना है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, तो चारों को याद रखना है, दो आपको खूबचंद बघेल का और दो याद रखना है शंकर गुहा नियोगी का। इसका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना है 1983 में। ठीक है, कब किया गया था? 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया हूं मैंने क्या क्या किया था 1983 में। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था? अब बताइए, छत्तीसगढ़ जैसे बना होगा तो अचानक से सभी ने सोचा और छत्तीसगढ़ बन गया क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसके लिए एक नियम है, एक कानून है, लोकसभा में क्या आना, बिल लाना पड़ता है ना, बिल पारित करना पड़ता है। लोकसभा के बाद सबसे पहले तो लोकसभा में बिल आएगा। ठीक है, बिल आएगा, फिर लोकसभा में क्या होगा, उस पर संसद में चर्चा होगा। चर्चा होने के बाद अगर बिल पास हो जाता है तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद फिर राज्यसभा में
पहला लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, ठीक है। और राज्यसभा में पास होने के बाद अंतिम में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाएगा, वो नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। नियम कानून या भी जिससे संबंधित होगा उसका नियम कानून बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई 2000 को, 6 जुलाई 2000 को, 9 अगस्त को या फिर 31 अगस्त 2000 को। तो ध्यान रखना है, अगर लोकसभा में पूछा जाता है तो 25 जुलाई सन 2000 को किया गया था। और उस समय जो भारत का राष्ट्रपति था, कौन था? कौन था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ 90 नंबर है भाई। लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया था? देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस है, ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछा गया है, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया था? किस दिन पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 31 जुलाई सन 2000 को, और वहां पर आया कब था? 25 जुलाई को, ठीक है। याद रखना है 25 जुलाई को आता है और 31 जुलाई को क्या हो जाता है? पास हो जाता है। 31 जुलाई को या इसमें चर्चा होने के बाद ये 31 जुलाई 2000 को पास हो जाता है। कहाँ से? लोकसभा से, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गठन के संबंधित विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य की गठन संबंधी विधेयक अब लोकसभा में पारित हो गया तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो राज्यसभा में 28 अगस्त को, 9 अगस्त को, 6 अगस्त को या फिर 3 अगस्त को। अब देखिए आपको ध्यान होगा 31 जुलाई को क्या हुआ? 31 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ, तो कब जाएगा? ये गया 3 अगस्त को। कहाँ गया? राज्यसभा में, ठीक है। 3 अगस्त को कहाँ गया? राज्यसभा में गया, ठीक है। तो याद रखना है राज्यसभा में 3 अगस्त को गया और वहां फिर चर्चा हुआ। फिर चर्चा होने के बाद चलिए अगला क्वेश्चन में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित कब किया? तो पारित कब किया ये याद रखना है आपको, 6 अगस्त को। कब पारित हुआ? 6 अगस्त। चलिए सभी चीजों को मैं एक साथ बता देता हूं आपको। लोकसभा में कब आया? तो लोकसभा में आया 25 जुलाई को। लोकसभा में पास कब हुआ? तो पास कब हुआ ये याद रखना है। पास कब हुआ? 31 जुलाई को, ठीक है। एक साथ याद रखना है। उसके बाद राज्यसभा में कब गया? तो राज्यसभा में याद रखना है ये गया 3 अगस्त को, 3 अगस्त, ठीक है। 3 अगस्त याद रखना है। और राज्यसभा में पास कब हुआ? तो राज्यसभा में पास कब हुआ ये याद रखना है 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। और लास्ट में याद रखना है राष्ट्रपति का साइन कब हुआ? तो राष्ट्रपति का साइन याद रखना है 28 जुलाई को। राष्ट्रपति का साइन कब हुआ? सॉरी 28 जुलाई नहीं होगा, ये होगा आपका 28 अगस्त को, ठीक है। कब हुआ? 28 अगस्त, ठीक है। 28। तो पांचों चीज याद रखना है। सबसे पहले लोकसभा में कब आया? 25 जुलाई सन 2000 को, है ना। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में आया। पास कब हुआ? तो 31 जुलाई को। राज्यसभा में कब आया? 3 अगस्त को। पास कब हुआ? तो 9 अगस्त को। और राष्ट्रपति के द्वारा साइन कब किया गया था? तो ये किया गया था 28 अगस्त सन 2000 को। और उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हो गया था, ठीक है। तो इतने चीज याद रखना है। और उस समय अगर पीएम पूछा जाए तो याद रखना है पीएम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाता है, राष्ट्रपति पूछा जाता है, तो याद रखना है KR नारायण। कौन था? KR नारायण, ठीक है। KR नारायण। उस समय राष्ट्रपति कौन था? मतलब छत्तीसगढ़ जो बना उस विधेयक पर किसने साइन किया, ऐसा अगर कभी पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछा गया तो याद रखना है किसने साइन किया था? KR नारायण, भारत के राष्ट्रपति ने
उसमें हस्ताक्षर किया था। और उस समय याद रखना एमपी का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? दिग्विजय सिंह था। दिग्विजय सिंह था। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। एमपी का मुख्यमंत्री दिग्विजय, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो KR नारायण, और छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री सीएम कौन बना था? तो याद रखना है इसको आपको, अजीत जोगी को। कौन बना था? अजीत जोगी। तो ये सभी चीजें को आपको बिल्कुल याद रखना है, चारों चीजों को। ठीक है, एक साथ सभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये देखिए राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो ये मिला था 28 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, किसी जगह पे इसको भी आंसर लिया जाता है, लेकिन अगर 28 अगस्त है तो 28 अगस्त लेना है हमें, नहीं रहेगा तब जाके 25 अगस्त को लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन अर्थात छत्तीसगढ़ का स्थापना पूर्ण रूप से कब हुआ था? सभी चीजों को होने के बाद 1 नवंबर सन 2000 को। क्लियर है भाई? इसीलिए राज्य स्थापना दिवस मनाया जाते हैं। ठीक है, राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इस कारण हम लोग जो राष्ट्र स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर अस्तित्व में आया। गठन कब हुआ? सब आपका 1 नवंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला है 2000 में कौन से 3 राज्य बने थे? अब साथ में जो है जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था उसी समय याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ है 26वां राज्य बना था। कौन सा? 26वां राज्य बना था। 26वां राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। 27वां याद रखना है झारखंड बना था। कौन सा बना था? झारखंड। ठीक है, उसके बाद याद रखना है 28वां जो राज्य बना था वो बना था उत्तराखंड। अब याद रखना है, कभी आपको पूछा जाता है किससे कटकर बना था, तो ये एमपी का हुआ, एमपी का हिस्सा था, और ये आपका बिहार से कट के बना था। किससे? बिहार से। और उत्तराखंड याद रखना है यूपी, उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था। ठीक है, अब यूपी का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी है, उत्तर का जो हिस्सा था ना, उत्तर, इसलिए इसे उत्तरांचल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरांचल कहा जाता था। फिर बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो कौन कौन सा हो जाएगा भाई? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, तीनों याद रखना है। अगर डेट पूछा जाए तो याद रखना है डेट 1 नवंबर, इसका याद रखना है आपको 9 नवंबर, और इसका याद रखना है आपको 15 नवंबर। डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 नवंबर। ठीक है, तीनों चीज याद रखना है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को झारखंड, और 15 नवंबर को उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का राज्य है, कौन सा नंबर का राज्य है? तो ये याद रखना है 26वां नंबर का राज्य। और मध्य प्रदेश का 30.47% को बनाया गया था। कभी पूछा जाता है एग्जाम में तो बिल्कुल याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो 30.47%। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ था? तो किसको काटकर हुआ था? मध्य प्रदेश को काटकर हुआ था। ठीक है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। चलिए आगे है, कभी देखिए, अब आपको ध्यान नहीं है, आप लगा दिए मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, खैर इसमें मध्य प्रांत एवं बरार नहीं दिया है, लेकिन ध्यान रखना है मध्य प्रदेश को काटकर बनाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? छत्तीसगढ़ को जो लाने के लिए जो बिल पेश किया गया था लोकसभा में, वह बिल का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? एमपी पुनर्गठन अधिनियम, नए राज्यों का कानून, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, या फिर छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम? तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है वो किसके तहत हुआ था? वो हुआ था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन का मतलब होता है कि राज्य को फिर से गठित कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। आगे है
छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियम से किसका हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम है। देखिए क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है ना। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम क्या आया था? छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना। ठीक है, चलिए कितना हिस्सा? तो बिल्कुल याद रखेंगे 30.47% कभी आपको पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश के कौन से भाग को बनाया था? तो इसको भी याद रखना है, दक्षिण पूर्व हिस्सा। कौन से हिस्सा को? दक्षिण पूर्व हिस्सा को छत्तीसगढ़ बनाया गया था। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मैंने बताया है कि कौन थे, तो KR नारायण। KR नारायण जो है उस समय छत्तीसगढ़ राष्ट्र के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री, तो ये भी मैंने करा दिया है जल्दबाजी में, आपको नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, कौन से थे? तो दिग्विजय सिंह थे। चलिए आगे बोलते हैं। आगे है, देखिए ये टाइप के क्वेश्चन है, जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूजन होगा। आप सभी को पता है शिवराज सिंह यहाँ का पूर्व CM है, लेकिन याद रखना है ये 2003 से लेकर 2023 तक थे। ठीक है, 2003 से 2023 4 पंचवर्षीय। कितने पंचवर्षीय? 4 पंचवर्षीय। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। दोनों कथन बिल्कुल सही है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना है। देखिए क्या बोला है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मध्य प्रदेश विधानसभा में भी याद रखना है कब किया गया था? 15 जुलाई सन 2000 को पारित किया गया था। ये कथन सही है क्या? चलिए अभी चेक करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त 2000 को पारित किया, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति ने 25 अगस्त को हस्ताक्षर किए, ये भी कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ 25 अगस्त या तो 28 अगस्त, ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक मिलेगा, लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं वर्ष सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ का स्थापना के संबंध में बहुत सारे क्या है संगठन का स्थापना हुआ था, है ना। जैसे आप सभी को पता है डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1956 और 67 में दो जो है सभा गठित किया था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं छत्तीसगढ़ महासभा 1956 बिल्कुल सही है। किसने किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1976, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983, ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है। तो याद रखना है कौन सा सही नहीं है। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1976, देखिए ब्रदरहुड, इसी को क्या कहते हैं? ब्रदरहुड कहते हैं, ब्रदरहुड, है ना, ब्रदरहुड, इसी को ब्रदरहुड कहते हैं। और इसका जो स्थापना है वो 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। तो ये जो हमारा कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति का वर्ष सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित छत्तीसगढ़ एवं गठनकर्ता सुमेलित नहीं है। देखिए पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं गठनकर्ता सुमेलित नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी जो है गठन समिति का गठन किसने नहीं किया है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल 1956 बिल्कुल सही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहर नियोगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983
बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन कल्याण, बिल्कुल सही है। पवन कल्याण बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा योगी, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी ठाकुर प्यारेलाल, ये बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी जो है ये शंकर गुहा नियोगी का है, ठीक है, शंकर गुहा नियोगी का है। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भाई, थोड़ा सा चेक करेंगे सभी लोग। क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ गठित हेतु समिति एवं गठनकर्ता सम्मिलित नहीं है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन कल्याण, हाँ सॉरी, ठीक है, ये मैंने थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, हाँ बिल्कुल सही है। ठाकुर प्यारेलाल कब किया था, 1946 में किया था, ये सही है। देखिए यहाँ पर गलती ये हुआ था, पवन कल्याण नहीं है, ये पवन दीवान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, पवन दीवान होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देखिए जल्दबाजी में यही मिस्टेक होता है ना, नाम पढ़ने में थोड़ा सा हमें, देखिए एग्जामिनर बहुत क्या है, चतुर है भाई। एग्जामिनर क्या है, बहुत चतुर है। उनको पता है कि बच्चे जल्दबाजी में रहेंगे और एग्जाम हॉल का प्रेशर में वो ज्यादा लंबा चौड़ा नाम नहीं पढ़ेंगे, ना उतना सोचेंगे। अब उन्होंने क्या किया, पवन कल्याण डाल दिया। ये क्या सही लग रहा है देखने में, बिल्कुल, क्योंकि हम कल्याण पे ध्यान नहीं दे, हम सिर्फ नाम पे ध्यान दे रहे हैं ना। तो ध्यान रखना ये कल्याण नहीं है, ये होना चाहिए था दीवान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसी प्रकार की गलती से आपको बचना है। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। तो किसके तहत किया गया था, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था, ठीक है। याद रखना है छत्तीसगढ़ का जो गठन है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को कौन से व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। चलिए 1924 में राज्य के गठन सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा। तो ध्यान रखना है इसकी संस्तुति या फिर किसने सुझाया था कि राज्य का गठन होना चाहिए, किसने सुझाया था, ये सुझाया था पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा, क्लियर है भाई। तो याद रखेंगे बिल्कुल पंडित सुंदरलाल शर्मा को, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक चीज याद रखना है आपको अगर छत्तीसगढ़ का जो जीके है उसमें इम्प्रूवमेंट लगाना है, आपको एक पोस्ट लेना है वर्दी, एक पोस्टर लेना है, वर्दी लेना है एक पोस्टर। तो आपको बिल्कुल कंटिन्यू बेस पर आपको एमसीक्यूज का सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका जो है जीके स्ट्रांग हो सके, है ना। देखिए व्यापम का अभी जो पैटर्न है काफी चेंज हो गया है। आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन ऐसा देगा, एक क्वेश्चन देगा जिसमें 4 कूट रहता है। कितने कूट रहता है, 4 कूट। अब ये एक क्वेश्चन ना बनकर कितना क्वेश्चन बन जाता है, 4 क्वेश्चन, है ना। तो उसमें आपको चारों आंसर जानना जरूरी होता है। इसीलिए क्या है, अब थोड़ा सा समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।